हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था। हमने लेंस के बारे में डिस्कस किया था कि लेंस क्या होते हैं, किस प्रकार से वो बनते हैं और अलग अलग आकृति के लेंस जो है वो कैसे होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने लेंस के लिए 3 परिभाषाएं भी देखी थी कि लेंस से संबंधित जो राशियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे उसकी मुख्य अक्ष होती है, ठीक है, उसके लिए प्रकाशिक केंद्र होता है और उसके लिए जो अपने पास फोकस होता है, ठीक है, वो फोकस जो है वो कितने होते हैं। तो 2 फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर नॉर्मली अपने कहीं पर भी नाम आ जाए मुख्य फोकस तो उसका मतलब आप कौन से मुख्य फोकस को लोगे, प्रथम या द्वितीय। तो मैंने क्या बताया था आपको कि केवल मुख्य फोकस कहीं पर भी नाम नज़र आ जाए तो वहाँ पर आप द्वितीय मुख्य फोकस को ही कंसीडर करोगे, क्योंकि मेन जो मुख्य फोकस होता है अपने पास लेंस के अंदर वो द्वितीय मुख्य फोकस ही होता है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बाकी की जो राशियाँ बच गई हैं लेंस की, उन राशियों को भी डिस्कस करते हैं और साथ में हम ये देखते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, वस्तु कहाँ पर रखी जाए कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो सारी अलग अलग सिचुएशन जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगर बात करें लेंस की बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर जो भौतिक राशियाँ लेंस से संबंधित हैं उनकी, तो हमने 3 जो है वो डिस्कस कर ली थी। 3 कौन कौन सी? एक तो होती है मुख्य अक्ष, ठीक है, दूसरा होता है प्रकाशिक केंद्र और तीसरी चीज़ होती है मुख्य फोकस। उसके अलावा जो छोटे छोटे पॉइंट है जैसे वक्रता केंद्र की बात कर ली, तो वक्रता केंद्र जो है वो दोनों सतहों के लिए अलग अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग मुख्य फोकस अलग अलग होता है। वक्रता त्रिज्याएं जो हैं वो भी दोनों सतहों की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। उसके बाद में 3 पॉइंट के बाद में जो 4th अपने पास पॉइंट है वो 4th पॉइंट है फोकस दूरी या लंबाई। फोकस लंबाई या फोकस दूरी, तो हम फोकस दूरी ही लिख लेते हैं इसको, फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, तो फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी जो है वो क्या होगी अपने पास। मैंने क्या कहा आपको, मुख्य फोकस कौन सा काम में लेना है, द्वितीय मुख्य फोकस। तो अगर मैं फोकस दूरी की बात करूं तो फोकस दूरी कल हमने डायग्राम बनाए थे, वहां पर जो हमने द्वितीय मुख्य फोकस दर्शाया था उसकी, और जो अपने पास लेंस है इसका प्रकाशिक केंद्र है, तो प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के मध्य की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, उस लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र व द्वितीय मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल f से, फोकस दूरी कहलाती है। अब अगर हम बात करें कि फोकस दूरी जो है वो उत्तल जो लेंस है उसके लिए कैसी होगी, अवतल लेंस के लिए कैसी होगी, तो अगर हम बात करें फोकस लेंथ की उत्तल दर्पण के लिए यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक, ठीक है। और जो अवतल होता है अपने पास कॉनकेव जो लेंस होता है, उस कॉनकेव लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी होती है, ऋणात्मक होती है। और अगर हम बात करें प्लेन की, यानी कोई भी अपने पास प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर की फोकस दूरी जो है वो कितनी होती है, तो फोकस दूरी जो प्लेन मिरर की है वो कितनी होती है, अनंत होती है, क्योंकि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं वो समांतर आने वाली
वाली प्रकाश किरणें समतल दर्पण से या समतल सतह से अपवर्तन के बाद में वो इसी तरीके से परावर्तन होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से इधर की ओर चली जाएंगी। तो ये कहीं पर भी जाकर मिल नहीं रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इन किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। तो जब समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो चाहे उनका परावर्तन हो या अपवर्तन हो, अगर अपवर्तन होगा तो वो सीधी निकल जाएंगे और अगर परावर्तन होगा तो वो यहाँ से परावर्तित होकर भी सीधी पीछे की ओर निकल जाएंगे। तो ये जो समांतर प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद में कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लेन मिरर या फिर प्लेन कोई भी सतह है उसके लिए फोकस दूरी जो है वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है कि उत्तल लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो होती है धनात्मक, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, और जो प्लेन मिरर होता है या समतल जो दर्पण हो या समतल सतह हो उसके लिए जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है, अनंत होती है। चलिए पांचवा जो अपने पास नेक्स्ट है, इस पांचवा जो अपने पास है वो होता है द्वारक एपरेचर, द्वारक एपरेचर। अब एपरेचर जो है वो क्या होता है, द्वारक जो है वो क्या होता है, हमने दर्पण जब पढ़ा था दर्पण के अंदर भी द्वारक की बात की थी। द्वारक जो होता है वो क्या होगा अपने पास कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो जिस भाग पर आपतित होते हैं, ठीक है, अब जिस भाग पर आपतित होती हैं अगर वह भाग उतनी ही प्रकाश किरणों को परावर्तित या अपवर्तित कर देता है तो वह जो भाग है उसका व्यास या उसकी लंबाई जो है वो क्या कहलाती है, अपने पास द्वारक कहलाती है। तो अगर द्वारक की हम लोग परिभाषा देनी चाहें तो द्वारक जो है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि प्रकाश किरणों को परावर्तित या अपवर्तित करने वाला भाग या करने वाला क्षेत्र द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है। द्वारक क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई भी एक सतह है, मान लो ये अपने पास कोई समतल दर्पण है, ठीक है, अब इसके इतने भाग पर तो मैंने जो है वो क्या कर दिया, एक ब्लैक कलर की टेप लगा दी यहाँ पर, और नीचे वाले इतने भाग पर भी मैंने ब्लैक कलर की एक टेप लगा दी। तो ये दोनों भाग जो हैं वो प्रकाश किरणों का परावर्तन नहीं कर देंगे, ना ही अपवर्तन करेंगे। तो क्या होगा कि ये वाला जो भाग है इतना बचा हुआ, यही क्या हो जाएगा, इस समतल दर्पण का द्वारक हो जाएगा। जैसे अपने पास लेंस है, ये अपने पास एक लेंस है उत्तल लेंस, ठीक है, इस उत्तल लेंस की इतनी जो ऊपर वाली सतह है इस पर हमने काले टेप का यूज करते हुए इसको जो है वो कवर कर दिया, ठीक है, इसको पूरा कवर कर दिया। तो अब प्रकाश की किरणें जो हैं वो यहाँ पर आपतित नहीं हो पाएंगी, ठीक है, यहाँ पर आपतित अगर होंगी भी तो वो परावर्तित नहीं हो पाएंगी या अपवर्तित भी नहीं हो पाएंगी। तो ये वाला जो भाग है वो कोई काम नहीं आया, तो इसका जो द्वारक है वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, इसका द्वारक हो जाएगा। और लेंस की बात करें तो लेंस के लिए हम उस लेंस का जो व्यास होता है उसे क्या लेते हैं, द्वारक की तरह लेते हैं। तो प्रकाश किरणों को परावर्तित या अपवर्तित करने वाला क्षेत्र द्वारक कहलाता है और लेंस के लिए ये लेंस का व्यास होता है। तो द्वारक के अंदर अगर हम बात करें तो द्वारक जो है इसके आधार पर ही जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की तीव्रता निर्भर करती है। किस तरीके से निर्भर करती है कि किसी प्रतिबिंब की तीव्रता, किसी प्रतिबिंब की तीव्रता समानुपाती होती है द्वारक के व्यास के,
समानुपाती होती है द्वारक के व्यास के स्क्वायर के। तो ये हमें यहाँ से ये भी पता चला है कि द्वारक का व्यास जितना ज़्यादा होगा उस प्रतिबिंब की तीव्रता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th नंबर की, तो छठा जो अपने पास पॉइंट है वो होता है लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति या फिर क्षमता। लेंस की शक्ति या क्षमता, इसे किससे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल P से लिखते हैं। अब लेंस की शक्ति या क्षमता, इसे किससे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल P से लिखते हैं। अब लेंस की शक्ति या क्षमता जो है वो क्या होती है कि कोई भी लेंस जो है वो प्रकाश किरणों के अंदर कितना विचलन उत्पन्न करता है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक दिशा से कितना विचलन वो उत्पन्न करता है वो कहलाती है उस लेंस की क्षमता। कोई भी प्रकाश किरण जब लेंस पर आती है तो वो लेंस उस प्रकाश किरण को कितना विचलित कर देता है, यह कहलाती है उस लेंस की क्षमता। तो अगर हमें इसे की परिभाषा देनी हो तो क्या होगी कि लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति लेंस की वह क्षमता है, वह क्षमता है जिससे प्रकाश किरणों में विचलन उत्पन्न होता है, विचलन उत्पन्न होता है। अब कोई प्रकाश की किरण की क्षमता, कोई लेंस की शक्ति जो है वो जितनी ज़्यादा होगी वो प्रकाश किरणों में उतना ही अधिक विचलन उत्पन्न करेगा। अब लेंस की जो क्षमता होती है या शक्ति जो होती है इसको नापा जाता है डायप्टर के अंदर। इसका जो मात्रक होता है लेंस की शक्ति का वो मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। और ये जो मात्रक है, अगर इस मात्रक के आधार पर या फिर लेंस की शक्ति की अगर हमें देखनी हो कि लेंस की शक्ति हम लोग कैसे निकालें, तो जो लेंस की शक्ति होती है वो बराबर होती है 1/में लेंस की फोकस दूरी। 1/में लेंस की फोकस दूरी किसमें? मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में देखना हो तो ऊपर चला जाएगा 100 और ये जो फोकस दूरी नीचे आएगी ये फोकस दूरी बन जाएगी सेंटीमीटर के अंदर। तो अगर आपको लेंस की शक्ति देखनी है तो लेंस की शक्ति जो है वो क्या होती है? 1/, फोकस दूरी किसमें? मीटर में। और अगर आप सेंटीमीटर के अंदर आपके पास फोकस दूरी का मान है तो कितनी हो जाएगी? 100/में फोकस दूरी किसमें? सेंटीमीटर के अंदर। और मात्रक क्या हो जाएगा लेंस की शक्ति का? डायप्टर हो जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए शक्ति जो है वो कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या कैसी होती है, तो अगर हम बात करें शक्ति की तो शक्ति के अंदर देखो कि कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को जब अभिसारित करता है या अपसारित करता है, तो अभिसारित या अपसारित करने में क्या होता है? या तो प्रकाश की किरणें एक जगह आकर इकट्ठी होंगी या प्रकाश की किरणें जो हैं वो दूर दूर फैल जाएंगी। कोई लेंस जितनी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है या जितनी प्रकाश की किरणों को वो दूर दूर विभाजित करता है वो उसकी होती है शक्ति। अब अगर वो एक साथ ला रहा है प्रकाश की किरणों को एक ही जगह पर ला रहा है तो उसकी शक्ति जो है वो हो जाएगी धनात्मक, ठीक है। और अगर कोई लेंस उन प्रकाश किरणों को अलग अलग बांट रहा है तो वहां पर शक्ति जो है लेंस की वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो अगर मैं शक्ति की बात करूं किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, सॉरी उत्तल लेंस के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, तो उत्तल लेंस के लिए जो शक्ति का मान है वो क्या हो जाएगा? 1/f। तो या तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस जो है वो क्या करेगा कि ये प्रकाश की
किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो इन प्रकाश की किरणों को वो क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। तो एक जगह इकट्ठा करता है तो इसकी जो शक्ति है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। या फिर आप इस फॉर्मूले के आधार पर भी देख सकते हो कि शक्ति बराबर होती है 1 में फोकस दूरी। जब फोकस दूरी का मान मैं धनात्मक रखता हूं तो शक्ति का मान भी कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस के लिए जो शक्ति है वो आती है धनात्मक। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अवतल लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस क्या करता है, दूर दूर विभाजित करता है प्रकाश की किरणों को। तो दूर दूर प्रकाश की किरणों को किस तरीके से वो विभाजित करता है कि ये कोई अवतल लेंस है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो इस प्रकाश की किरण को वो क्या करेगा, दूर दूर विभाजित कर देगा, यानी उनके बीच की दूरियां वो बढ़ा देगा। तो जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए जो उसकी शक्ति होती है वो होती है ऋणात्मक। या हम लोग फॉर्मूले से देखना चाहें तो 1/f हो गई फोकस दूरी। f का मान कॉनकेव के लिए या अवतल दर्पण के लिए कैसा हुआ, ऋणात्मक। ऋणात्मक रखूंगा तो शक्ति जो है वो भी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो अवतल लेंस के लिए शक्ति कैसी, ऋणात्मक। ऐसे ही अगर हम बात करें प्लेन मिरर के लिए यानी समतल दर्पण की शक्ति, तो समतल दर्पण की जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, शक्ति हमेशा यही होती है 1 में फोकस दूरी। अब समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी, समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी, अनंत। तो 1/अनंत, 1/अनंत का मान कितना होता है, 0। यानी जो समतल दर्पण है वो ना तो किरणों को अभिसारित करता है ना ही प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। वो जिस प्रकार से लाइट की किरणें आ रही हैं उसी प्रकार से वहाँ से अपवर्तित होकर वो चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कीजिए, तीनों जो परिभाषाएं हैं अपने पास। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो लेंस है इस लेंस से प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो किस तरह से हम लोग करते हैं और ऐसी कौन सी प्रकाश किरणें हैं जिनका यूज करते हुए हम प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। किस तरीके से लेंस से प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। तो देखिए सबसे पहली बात जो है लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अंदर, वो सबसे पहली बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम आपको कम से कम आपको 2 प्रकाश की किरणें चाहिए। तो वो 2 प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तभी हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के अंदर हमें ये देखना है कि हम कौन कौन सी 2 प्रकाश की किरणें लेते हैं। तो हम लोग पहली जो प्रकाश की किरण है वो कौन सी लेंगे यहाँ पर कि जो आपके पास समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, मुख्य एक्स के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स को द्वितीय मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है। ये प्रकाश की किरण हमने पहले भी देख ली थी। ठीक है,
तो उसके अंदर हमने कहाँ पर देखा था, जब हमने द्वितीय मुख्य फोकस को पढ़ा था कि कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे उत्तल की अगर हम लोग बात कर लें तो ये मुख्य अक्ष हो गई, और कोई प्रकाश की किरण अगर इस तरीके से आ रही है समांतर, तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात में जो द्वितीय मुख्य फोकस है उस द्वितीय मुख्य फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहली जो प्रकाश की किरण है वो आप लोग क्या लोगे, जो समांतर आपतित प्रकाश की किरण है वो, क्योंकि उसके बारे में हमें पता है कि ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी या किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो वो द्वितीय मुख्य फोकस होगा। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है अपने पास, वो दूसरी प्रकाश की किरण कौन सी लेते हो, दूसरी प्रकाश की किरण होती है कि जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। तो जैसे हम लोग दर्पण के अंदर पढ़ रहे थे कि दर्पण के अभिलंबवत कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो बिना विचलन दर्शाए आगे की ओर चली जाती है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रकाशिक केंद्र पर आपतित किरण, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित किरणें, पर आपतित किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, यानी वहाँ पर वो विचलित नहीं होती। कहाँ पर आनी चाहिए प्रकाश की किरण, प्रकाशिक केंद्र पर। अगर प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है कोई प्रकाश की किरण तो वो बिना किसी विचलन के, कोई विचलन वहाँ पर नहीं होगा और वो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। तो इन दो बातों को आपको ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे जो अपने पास प्रतिबिंब निर्माण है उत्तल और अवतल लेंस के, वो सारे के सारे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, कि उत्तल लेंस से हम प्रतिबिंब निर्माण जो है वो किस तरीके से देखेंगे। तो उत्तल लेंस के लिए पहली कंडीशन जो है वो हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं कि वस्तु को हम लोग जब रखते हैं तो उस वस्तु से को वहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, क्या वो वास्तविक होता है या आभासी होता है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए उत्तल लेंस के लिए जो पहली कंडीशन है उसके अंदर वस्तु जो है इसको हम लोग कहाँ रखे हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, मतलब u जो है वो कितना हो गया, अनंत हो गया, ठीक है। तो वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के अनुसार हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रतिबिंब जो है वो बनेगा और उसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो ये हमने यहाँ पर बना ली मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र C, ठीक है। यहाँ पर हमने बोल दिया F, यहाँ पर हमने बोल दिया 2F, और वस्तु जो रखी हुई है वो वस्तु इधर रखी हुई है बहुत दूर अनंत पर, ठीक है। ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ पर हो गया F और यहाँ पर हो गया 2F, ये दूरी हो गई यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं, देखो क्या करेंगे हम लोग, हमने वस्तु को रख दिया अनंत पर। अब अनंत पर वस्तु है तो उस वस्तु से जो प्रकाश की किरण आएंगी, उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो क्या होंगी, समांतर, क्योंकि अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो कैसी हो जाती हैं, समांतर। तो समांतर प्रकाश की किरण ही आएंगी। अब समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो हम बोलेंगे लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस जो है, द्वितीय मुख्य फोकस, उस द्वितीय मुख्य फोकस पर आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनी आपके पास,
कि जब वस्तु को रखा गया हो अनंत पर, तो अनंत पर रखा गया हो तो अपवर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु F है। तो अपवर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या होती है? प्रतिबिंब होता है। तो हम यह लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा? F पर बनेगा। ठीक है, क्या वो वास्तविक होगा या आभासी होगा? तो हम बोलेंगे ये प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर मिल रही हैं इस बिंदु पर। हम कहीं से भी इसको आगे बढ़ाकर या फिर पीछे बढ़ाकर हम कहीं पर नहीं मिला रहे हैं, ये वास्तविकता के अंदर यहाँ पर मिल रही है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा अपने पास वो कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है? तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? वैसे तो ये बिंदुवत प्रतिबिंब है, ठीक है, लेकिन जो भी प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब चौथी बात यहाँ पर कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा? तो हम बोलेंगे वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए अगर मुझे आवर्धन देखना हो कि आवर्धन जो है वो कितना हो जाएगा, तो आवर्धन m जो है वो लेस देन -1 होगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और 1 से कम है, इसका मतलब वस्तु से क्या बनेगा? वो बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब। नोट कीजिए इसे। अब हम वस्तु को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एक्स एक्सिस पर या मुख्य अक्ष पर, और वस्तु जो है इसको हम लोग ले आते हैं अनंत और 2f के मध्य, अनंत और 2f के मध्य। तो दूसरा जो केस है ये हम लोग देख रहे हैं, जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य रखी हो। मध्य कहीं पर भी वो रख सकता है, वस्तु अनंत व 2f के मध्य रखी हो। तो हमने यहाँ पर जो है वो एक उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस बना लिया। ये हो गया अपने पास मुख्य अक्ष, ठीक है। ये वाला यहाँ पर हमने f ले लिया, ये हो गया आपके पास प्रकाशिक केंद्र, और ये हो गया अपने पास 2f। इधर भी यहाँ पर हो गया आपके पास f और यहाँ पर हो गया अपने पास 2f, ठीक है। अब वस्तु जो है इसको हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं? वस्तु को हम लोग रख रहे हैं अनंत और 2f के मध्य, यानी यहाँ पर कहीं पर हम वस्तु को रख रहे हैं। ये वस्तु हमने यहाँ पर रख दी। अब इसका हमें प्रतिबिंब जो है वो देखना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मध्य में लाइन खींच देता हूँ। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ही हम देखते हैं कि हाँ भाई कब अपवर्तित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण तो आपको क्या लेनी है? जो बिल्कुल समांतर आए मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद में द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजार दो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? यहाँ से एक प्रकाश की किरण हम किसकी लेंगे? जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई गुजरेगी। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जब गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जब गुजरेगी, तो हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल गई। अब ये दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो जिस बिंदु पर यानी यहाँ पर ये मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब कहाँ पर बना? तो प्रतिबिंब बना f और 2f के मध्य में बना। वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? अनंत व 2f के मध्य रखी हुई है। क्या ये प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है
है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये वास्तविकता के अंदर यहाँ पर मिल रही हैं दोनों प्रकाश की किरणें। उल्टा है या सीधा है? तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। आवर्धन कैसा है? क्या वस्तु से छोटा बन रहा है या वस्तु से बड़ा बन रहा है? तो हम बोलेंगे कि वस्तु से छोटा बन रहा है। तो दो चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहली बात कि कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बन रहा है F व 2F के मध्य। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बन रहा है? F व 2F के मध्य में। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी? तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक। तीसरी चीज़ उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है या सीधा? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। चौथी चीज़ आवर्धन। आवर्धन मैं बोलूँगा क्या होगा? वस्तु जो है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा या बड़ा बनेगा? तो हम बोलेंगे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। और छोटा कितना बनेगा? तो आवर्धन को अगर हम लिखना चाहें तो मैं बोलूँगा आवर्धन जो है वो -1 से क्या होगा? कम होगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। और 1 का मतलब क्या हो गया कि आवर्धन का मान जो है वो 1 से कम है। 1 से कम है मतलब वस्तु की ऊंचाई से इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? कम है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और वस्तु को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या लिख देते हैं कि इस वस्तु को आगे खिसकाकर हम लोग कहाँ पर बना देते हैं? हम लोग बना देते हैं 2F के ऊपर। यानी जब वस्तु 2F पर रखी हुई हो, तो जब वस्तु 2F पर रखी हुई हो तो देखो क्या होगा। तो जब वस्तु 2F पर रखी हुई हो तो देखो क्या होगा। हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर एक जो है अपने पास हो गया उत्तल लेंस, ये हो गई अपने पास मुख्य अक्ष, ये वाला जो यहाँ पर बिंदु है बिल्कुल मध्य वाला, ये हो गया अपने पास प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर मान लो F, यहाँ पर मान लो 2F, यहाँ पर मान लो F, यहाँ पर मान लो 2F। अब ध्यान रखना कि ये दूरी आप जितनी बराबर करते हुए लोगे ना प्रतिबिंब उतना ही आपका एग्जैक्ट बनेगा। अब यहाँ से हम लोग बोलें कि 2F पर वस्तु जो है वो रखी हुई है तो 2F पर वस्तु रख दो। अब मुझे यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है तो पहली प्रकाश की किरण जो है वो कौन सी लेंगे हम लोग? पहली प्रकाश की किरण लेते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, यहाँ से अपवर्तन के बाद में कहाँ से जाएगी वो? यहाँ से अपवर्तन के बाद में वो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग लेंगे वो जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी। बिना किसी विचलन के वो सीधी गुजर जाएगी। तो सीधी गुजार दो बिना किसी विचलन के। तो बिना किसी विचलन के ये प्रकाश की किरण जो है वो सीधी निकल जाएगी। जब मैं सीधी प्रकाश की किरण बनाता हूँ तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा अपने पास, ये प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा अपने पास? वो प्रतिबिंब बनेगा 2F दूरी पर। वो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा? 2F दूरी पर, क्योंकि ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे को 2F पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ से अगर हमें पता लगाना हो कि ये जो अपने पास प्रतिबिंब बन रहा है इसकी प्रकृति कैसी है, कहाँ पर बन रहा है, तो कहाँ पर बनेगा ये? 2F पर। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? 2F पर। वास्तविक होगा या आभासी होगा? तो हम बोलेंगे वास्तविकता के अंदर दोनों किरणें मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तीसरी चीज़ उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है? तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है? तो हम बोलेंगे कि वस्तु जो है इस वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब जो है वो
वो यहाँ पर बनता है। अगर आवर्धन की बात करेंगे हम लोग तो आवर्धन जो है उस आवर्धन का मान कितना हो जाएगा आपके पास है -1। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रतिबिंब समान ऊंचाई का है या समान आकार का है। तो ये अपने पास हो गए 3। ठीक है, कहाँ पर बना ये बना 2f के ऊपर। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलिए हम 2f तक ले आए तो आगे चलते हैं। 4th नंबर जो है अपने पास 2f से आगे बढ़ाएं तो हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, इसको अगर हम f और 2f के मध्य में कहीं पर रख दें। ठीक है, जब वस्तु f व 2f के मध्य रखी हो, जब f व 2f के मध्य में वस्तु को रखेंगे तो देखो किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। हमने यहाँ पर ले लिया ये लेंस, उत्तल लेंस के लिए हमने यहाँ पर बना दिया एक मुख्य x। ठीक है, ये जो यहाँ पर बीच वाला पॉइंट है इसको हमने बोल दिया प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर कहीं पर है मुख्य फोकस, यहाँ पर कहीं पर है 2f, यहाँ पर कहीं पर है f और यहाँ पर है 2f। ये हमने ले लिया। अब वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं? वस्तु को रख रहे हैं f और 2f के मध्य में। तो जब वस्तु को f और 2f के मध्य में रखेंगे तो देखो प्रतिबिंब वैसे ही बनाना है आपको। कैसे? एक प्रकाश की किरण जो है वो बिल्कुल समांतर वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में कहाँ से होकर गुजर जाएगी? यहाँ से, मुख्य फोकस जो द्वितीय वाला है इससे होकर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो कौन सी लेंगे? जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। अब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बन रहा है? वो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इस प्रतिबिंब के बारे में मैं क्या बोलूँगा कि ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? f और 2f के मध्य में बन रहा है। तो इसके लिए अगर हम ये लिखना चाहें f और 1 मिनट, f और 2f नहीं, यहाँ पर इस लाइन को सीधा करो। ये जो प्रतिबिंब है ये यहाँ पर लाइन जो है वो टेढ़ी हो गई थोड़ी, इसको अगर मैं सीधा करूँ तो ये इस तरीके से आगे चला गया। आप डायग्राम जो है वो जितना अच्छा बनाओगे क्वेश्चन उतना ही सिंपल होता जाएगा। ये प्रकाश की किरण जो है वो सीधी चली जाएगी इधर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर जाकर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये इतनी ज़्यादा दूर पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। अब इस प्रतिबिंब के लिए अगर आपको कुछ बातें जो हैं वो देखनी हो तो मैं क्या क्या बातें जो हैं वो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वो बनेगा 2f से आगे। ठीक है, उसके बाद में क्या वास्तविक है? क्या बिल्कुल वास्तविक है। उल्टा है? क्या है। क्या साइज के अंदर कैसा है? बड़ा है। अब उसके बाद में मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन जो है या आवर्धन जो है वो क्या हो जाएगा? -1 से बड़ा। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी अपने पास? कहाँ पर बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा? 2f से आगे, 2f से आगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2f व अनंत के मध्य बनेगा। दूसरी चीज़ वास्तविक होगा या आभासी होगा?
तो क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। उसके बाद में उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा छोटा, तो हम लोग क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा बनेगा तो जो आवर्धन है उसका मान क्या होगा, ग्रेटर देन -1, यानी -1 से क्या होगा, बड़ा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देखते हैं कि अब हम वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाकर हम वस्तु को ले आते हैं F के ऊपर। ठीक है, तो F पर जब हम वस्तु को ले आते हैं तो देखिए किस तरीके से प्रतिबिंब जो है वो बनेगा अपने पास। जब वस्तु F पर रखी हुई हो, तो जब वस्तु F पर रखी हुई हो तो देखो किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा अपने पास। ये हमने ले लिया एक उत्तल लेंस, ये हमने ले लिया यहाँ पर मुख्य अक्ष, ये हो गया अपने पास यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र C, यहाँ पर हो गया F, यहाँ पर हो गया 2F। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दूरियां आप जितनी समान देखते हुए लेओगे उतना आपके लिए क्वेश्चन जो है, ये डायग्राम बनाना जो है वो इजी हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है यहाँ पर मुख्य फोकस पर। अब यहाँ से 2 प्रकाश की किरणें आपको लेनी है, तो एक प्रकाश की किरण जो है वो तो आ गई सीधी आने वाली, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो अपवर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर, तो दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी और वो प्रकाश की किरण जो है वो सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें जो हैं वो कहाँ पर जाकर मिलेंगी, तो मैं कहूँगा ये प्रकाश की किरणें जो हैं वो बहुत दूर जाकर, वो कहाँ पर जाकर मिलेंगी, तो मैं कहूँगा ये प्रकाश की किरणें जो हैं वो बहुत दूर जाकर कहीं पर मिल सकती हैं। तो ये कहीं बहुत दूर जाकर मिलेंगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो बहुत दूर जाकर मिलेंगी। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। तो हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। क्या वो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, तो हम बोलेंगे ये दोनों वास्तविकता में कहीं पर मिल सकती हैं प्रकाश की किरणें। ठीक है, थोड़ा अंतर जो है इन दोनों के बीच में, दूरियों का अंतर वो कम होता जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, तो देखो नीचे जाती जा रही हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि वस्तु से कैसा बढ़ेगा, बड़ा बनेगा या छोटा, तो वस्तु की अपेक्षा यहाँ तक कि कितना बड़ा बन गया था, तो अब ये दोनों प्रकाश की किरणों के बीच में और ज़्यादा अंतर हो गया, तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इससे भी क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। उसके लिए आवर्धन का जो मान है वो आवर्धन का मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे m का मान जो है वो ग्रेटर देन -1 होगा, क्योंकि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नोट कीजिए इसे। चलिए उत्तल लेंस का हम लोग लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं।
6th नंबर, क्योंकि पास आते जा रहे हैं हम लोग, अनंत से चले थे, अनंत से कहाँ तक आ गए, जो प्रथम मुख्य फोकस है वहाँ तक आ गए। अब हम लोग बोलेंगे कि जब वस्तु को F व प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाए, तो जब हम वस्तु को F और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखेंगे तो देखो किस तरीके से अपने पास बनेगा कि ये मान लो अपने पास है एक उत्तल लेंस, ये हो गया अपने पास मुख्य एक्स, ठीक है, ये वाली जो है ये हो गई मध्य से इसको दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा, और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर हमने बोल दिया F, यहाँ पर हमने बोल दिया 2F, यहाँ पर हमने बोल दिया F और यहाँ पर हमने बोल दिया 2F। वस्तु जो है वो कहाँ पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, मुख्य फोकस पर नहीं, कहाँ पर रखी हुई है, मुख्य फोकस और जो प्रकाशिक केंद्र है इसके मध्य में। तो मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में वस्तु रखी हुई है, तो पहली किरण जो है वो हम लोग ले लेंगे समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो कौन सी लेंगे, जो इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो चलेगी इधर, ठीक है, वो सीधी की सीधी चली जाएगी। अब देखो क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें इधर जाने पर कहीं पर मिल सकती है क्या, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में दूरी देखो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जब इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ रही है इसका मतलब ये दोनों प्रकाश की किरणें इधर जाकर कहीं पर भी नहीं मिल सकती। तो किधर मिलेंगी, तो हम बोलेंगे इन प्रकाश की किरणों को एक काम करते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ा देते हैं। हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, तो इन प्रकाश की किरणों को जब हमने आगे की ओर बढ़ा दिया तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु पर हमें लगेगा कि ये प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर कहीं पर बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर कहीं पर बन रहा है। तो हम इसके लिए प्रतिबिंब के लिए क्या क्या बातें जो हैं वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो क्या होगी कि प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा अपने पास, कैसा होगा, वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, जिस तरफ वस्तु है, तो हम लिखेंगे कि वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनेगा। जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु इधर रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर बन गया। वास्तविक होगा या आभासी, तो हम बोलेंगे वास्तविकता के अंदर तो ये दोनों किरणें थी, लेकिन ये जो किरणें हैं इन्हें हम पीछे की ओर बढ़ाकर मिला रहे हैं, तो ये वास्तविकता के अंदर ना होकर कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, तो देखो दोनों को कैसा बन रहा है, ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, तो वस्तु से क्या बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब अगर हम बात करें इसके आवर्धन की, तो आवर्धन का मान जो है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो बहुत बड़ा बन रहा है, और बहुत बड़ा बन रहा है तो जो आवर्धन का मान है वो क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, 1 के। -1 नहीं होगा, माइनस कब होता, जब उल्टा प्रतिबिंब बनता। अब कैसा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब, तो m का जो मान है, आवर्धन का जो मान है वो 1 से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि वह प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार जो है वो वस्तु की अपेक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा है। नोट कीजिए इसे। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही हम डिस्कस कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, जिसके केवल 2 ही केस होते हैं, जैसे अवतल दर्पण के केस थे। तो वो दोनों केसों के आधार पर हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, और जो लेंस मेकर सूत्र होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है उसका डेरिवेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए और थैंक यू।